और वो छवि उसके कैसी कार्य में उसने अच्छा किया, जो कुछ बना उस पे अच्छा किया उसने। एनपी जी बोलते हैं मैं सबसे मिलता जुलता हूँ। नहीं नहीं, उनका बोलना गलत है। सोनिया गांधी का जाना है तो गोटेगांव क्षेत्र में का हो रहा हो, हाँ। और का जाना राहुल जी। अच्छा, आप बोल रहे हैं शेखर चौधरी को जितवाएंगे और जीतेगा। जीत आई। बीजेपी तो अब ना सही होवे खिलाना प्यादा भाई। बीजेपी में जरूरत से ज्यादा भ्रष्टाचार है, वो इसलिए मट जाएगी। धर्मांधता है, इंसानियत नहीं है। बीजेपी का आप देखेंगे गलत रहो, हाँ नंग पन रहो। महेंद्र नागेश खुशा मत, जैसे हम तुम करा लगा तो उनके टिकट ले ले। शेखर चौधरी अच्छी छवि है, और जो पंडित जी बोल रहा है वो सही है। एनपी जी तो कब नहीं जीत पाए। अच्छा, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। मैं विपिन विश्वकर्मा। गोटेगांव विधानसभा का गांव मानेगांव है, जहां पर हम अभी बैठे हुए हैं। दद्दा और अंकल हमारे साथ मौजूद हैं। यहां पर त्रिकोणीय चुनाव होने वाला है। एनपी प्रजापति कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, महेंद्र नागेश बीजेपी से हैं, तो वहीं जो चौधरी जी हैं वो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। भाई साहब, कैसा क्या माहौल है यहाँ पर? निर्दलीय जीते और कम। निर्दलीय कौन जीते? निर्दलीय ये जीते नाम इनको शेखर चौधरी। शेखर, क्या कारण शेखर चौधरी को चुनने का? अरे चुनने को जो है का वो कोई पार्टी में नहीं है, इसलिए आदमी वो ही दे हैं वोट, तो इसीलिए दिए। तो पूर्व में विधायक थे शेखर चौधरी, कैसा क्या कार्यकाल रहा ना, इसलिए तो आदमी उसी को देंगे वोट। पहले भी उसने काम अच्छे किए, अब भी करेंगे, और क्या। अच्छा। उनके प्रति कैसा क्या माहौल है यहाँ पर प्रजापति जी के? अब भी तो पहले से विधायक रहे हैं, तो भाई थोड़ा तो आदमी उसके लिए सोचेगा, मगर उतना नहीं सोच रहा जितना सोचता था पहले। जो उसकी वैल्यूएशन थी अब नहीं है वो। शेखर चौधरी का कैसा क्या कार्यकाल रहा था पूर्व? छवि कैसी? कार्य में उसने अच्छा किया, जो कुछ बना उस पे अच्छा किया उसने। छवि कैसी है उनकी क्षेत्र में? अच्छी है। तो वो निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस में कैसे निकल कर आएंगे? वो अब निर्दलीय हुई है, तब देखो पार्टी लोगों ने छोड़ दिया उसको, तो वो कुछ तो करेगा भाई। उसकी जो बनी है वो तो बनाएगा उसको कैसे भी। अब वो गोड़वाना में जाए कहीं जाए भाई, उसको तो उसकी तो बनाने पड़ेगी, इसलिए वो निर्दलीय हो गया, और क्या भाई करेगा काम। दो छवि कैसी क्या है क्षेत्र में? अच्छी है। सुनते हैं बिना पद के बोलते हैं लोग कि काम वगैरह करवाते, पद पे रहे ना रहे। हाँ, काम करवाता है वो, पद पे रहे या ना रहे काम होते है उसके यहाँ जाओ तो काम होते हैं। अच्छा जी। अंकल, शेखर चौधरी निर्दलीय है, यहाँ पर कैसी क्या छवि है? बहुत बढ़िया छवि है, और ऐसा छवि वाले इंसान भाग्य से मिलते हैं विधानसभा क्षेत्र वासियों को। हाँ, इस बार उनको जिताएंगे विधानसभा क्षेत्र वाले? बिल्कुल जिताएंगे। हम सब एक हैं, और पूरा गांव 3 पार्टों में बट जाएगा, लेकिन उसका जो पार्ट रहेगा ना हिस्सा, वो वजनदार रहेगा। वजनदार रहेगा? हाँ। क्या कारण है कि वजनदार रहेगा? क्योंकि वो मिलनसार है, छवि वाला आदमी है, जहाँ भी सहज है और सरल है। सहज और सरल है। हाँ, ये लोग दुस्तर हैं, बहुत कठिनाई से इनसे बातचीत हो पाती है, लोगों से व्यवहारिकता नहीं है। स्पेशल आदमी है, और प्राउडी भी है, और अपने आप को सब कुछ समझने वाले लोग हैं। अच्छा, एनपी जी बोलते हैं मैं सबसे मिलता जुलता हूँ। नहीं नहीं, उनका बोलना गलत है। हाँ, अभी उन्होंने कुछ समय पहले हम लोगों से कहा था कि 10,000 रुपए देंगे, ये टपरा वालों के लिए सहयोग करेंगे, दुकानदारों के लिए। हम लोग एप्लीकेशन बना के उसके कार्यालय में ले गए, और उसके बाद में उसने कैंसिल कर दिया, ना मिला ना जुला। स्वयं कह के गया था, और हम लोग वो पद के नहीं गए। उसके बाद भी उसने भी 10,000 रुपए खाते में नहीं भिजवाए, और वो फेल है। फेल इसलिए फेल है क्योंकि उसने पार्टी के साथ धोखा किया। कैसा धोखा किया? ऐसा धोखा किया, जब लाखन भैया को यहाँ हरवाया उसने नरसिंहपुर में, सुनील जायसवाल से मिलजुल के, और स्वयं बीजेपी से गठबंधन करके जालम सिंह को जिताया नरसिंहपुर में। क्योंकि एनपी का जो प्रॉपर निवास है वो है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में उसकी पूर्व विधायकों से पकड़ थी। उसने धोखा दिया किसको? लाखन भैया को। कांग्रेस का नुकसान हुआ, और वहाँ जिताया जालम सिंह को, और यहाँ पर मतलब स्वयं जीता। यहाँ पर स्वयं जीते, वहाँ पर कांग्रेस के वोट कटवा दिए, और जाटों को हरवा दिया। हाँ, लोग बोलते हैं कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। तो
फिर इस बार टिकट क्यों दे दिया कांग्रेस ने उनको? टिकट क्यों मिल गया? इसलिए गया क्यों ऊपर पलूसी का उसका वाली नेता यहाँ की कंडीशन को नहीं समझते। करवाया कोरोना काल में लोगों के लिए काम करा। अब ऐसा काम कोई पार्टी आए तो बैठे थोड़ी बहुत तो सभी करो। जैसे बहू आ था ना घर में तो कछु न करे, खाना बनात न बन है तो झाड़ा बटोरी है। अच्छा, ये सो विकास है, ये सो विकास नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा विकास होगा। हाँ, 4 बार के विधायक है तो क्या कुछ करवाया? 4 कुछ नहीं करवाया। बिजली व्यवस्था बाटे में करवाते और पैसा ऐसे आते चुनाव में सुमाल गुजार जो रहते ना बड़े लोग उनके तो पैसा पहुंच जाते और गरीबों के तो रहता ही न पैसा। आप बोल रहे हैं शेखर चौधरी को जितवाएंगे? जितवाएंगे और जीतेगा। जीते ही गद्दारों को ये तो काम नहीं है। पार्टी के संग वफादारी नहीं करी भाई इंसान ने, वफादारी नहीं करी शेखर चौधरी को इस बार। हाँ, और उसकी तो टिकट कट नहीं थी, वो ले आया पावर पकड़ ऊपर। तो वो तो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं दोनों पार्टियों के बीच में, कैसे क्या टक्कर देंगे इस बार? काल छवि काम करा था, छवि काम हमें आप जा बताओ। इसके पहले जो चुनाव हुआ था सोबरन सिंह जनता दल से लड़े थे, वहां से क्या बोलते हैं पाटन का, वहां शेपुरा से वो कैसे जीत गए थे? वो भी निर्दलीय लड़े जीते थे ना, तो वे कैसे जीत गए? छवि होगी उनकी। हाँ, तो ऐसा ही तो कंडीशन, निर्विवाद छवि है, निर्विवाद कोई विवाद नहीं। तुमसे यदि मिलने है ना हुए तो जैसे हम और तुम बैठे ऐसा मिल जाए वो इंसान। हाँ, पूर्व का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया, सुपर बढ़िया रहा। हाँ, लेकिन जब इसलिए उसकी जो छवि है बेटा वह इसीलिए नहीं फैल पाई लोगों में क्योंकि शिक्षा का अभाव था। शिक्षा का अभाव था। हाँ, इस बार बहुत लोग शिक्षित है। मोबाइल ने, टीवी ने, समाचार पत्रों ने, संवाददाताओं ने और बहुत से लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया है। हाँ, उसकी छवि अच्छी। कितने वोटों से जीतेंगे अगर शेखर चौधरी जीतेंगे तो? मैं भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन मोटा देखे तो अपन वो 10,000 7-8,000 जीतेंगे जरूर। हाँ, 5-8-7 के दरमियान। एनपी प्रजापति जी का पिछले 5 साल का कार्यकाल देखे तो कैसा लगा आपको? वो प्राउड ही था। देखो, समय 100 नहीं रहे कोई को, चाहे भी मोदी हो, चाहे सोनिया हो, चाहे तुम हो, चाहे हम हो। इसलिए समय पे मतलब अहंकार झलकाया है लोगों के सामने। जब विधानसभा में था तो लोगों को देखता नहीं था। अच्छा। झुंड बना के यदि लोग यहाँ खड़े हैं तो रोकते थे तो रुकता नहीं था, रुकते नहीं थे, देखते नहीं थे लोगों की तरफ, चले जाते। तो हाँ, वो ऐसा होते बेटा सभी के साथ होत। जे कोई ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जात है तो नीचे के लोग छोटे दिखात, इसीलिए इस बार हाँ, अब हेलीकॉप्टर पर बैठ के तुम हमरो ही देखो तो नहीं दिखेंगे। जबकि ये चीज होना नहीं चाहिए ऊंचाई पे पहुंचने के बाद। नहीं होना चाहिए। और ये चौधरी ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है मतलब नहीं है। बात खत्म। खूब मिलते जुलते हैं। हाँ, हम जबलपुर में रहने वालों है, वो परमहंसी में रहते हैं। हम जबलपुर में यदि मिल जाए तो वो क्या आओ गुरुजी पान खा लो। अच्छा, हमें जो ही चाहिए वो विकास हो चाहे ना हो, हमें प्रेम और मिलनसारिता चाहिए। साधारण इंसान है, आराम से सहज सरल साधारण सुशील और के साथ साथ में सहनशील मुख्य बात जा है। अच्छा, तो यहाँ पे बीजेपी की कैसी स्थिति है? अब देखो बेटा, बीजेपी तो ऐसी है कि अब तुमसे क्या बताएं, बीजेपी तो अब ना सही होवे के लाना पैदा भाई है। क्यों? इसलिए पैदा भाई है वा नाश होवे के लाना, नाश होवे के लाना तो हम सब पैदा भाई मन में जल्दी नाश हो जाए। क्या कारण है उसको? जो कारण है मुख्य बात जा है वो की यार सुनो तो, अब तुमसे हम सही बता रहे हैं। बताइए मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। बीजेपी में जरूरत से ज्यादा भ्रष्टाचार है। समझ रहा? कैसा भ्रष्टाचार? मतलब ऐसा भ्रष्टाचार 1,20,000 रुपया मिलते काय के मकान के, जिसमें 20,000 सरपंच और सचिव खाते। अब तुम हमरों पे आरोप लगा दे, सत्य तो प्रताड़ित होता है, वेब रिपोर्ट कर दे कि झूठी आरोप लगा रहा है हम पे, या मानहानि या प्रमाण लाओ। अब प्रमाण कहाँ से लाएं? मनो हकीकत जा है, सरपंच ने और उप सचिव ने मिलकर 20,000 खाए हैं, और जब गरीब आदमी से मकान बनात नहीं बनो तो वो को ठेका भी नहीं न लो, बना कर दो। ठेका भी उन्होंने लिया। हाँ,
और बना बना के उल्टे सीधे दे दें, और हमारी पात्रता है हमें 2 साल लटकाए रहे। 2 साल लटके रहे? हाँ, बड़ी मुश्किल से नंबर लगो। अब बन गया मकान? अब बन गया। अब वो कैसे बन गया उसको राम जाना, और अब तुम्हारे तो कछु जानो नहीं बेटा, वो सब लफड़ाई है। और आप बोल रहे थे मिट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो और ये तो मकान वाला हो गया। कारण क्या है? वो इसलिए मिट जाएगी कि धर्मांधता है, इंसानियत नहीं है। कैसी इंसानियत नहीं है? वो तो बोलते राम मंदिर बनवा दिया। नहीं तो राम मंदिर लोग बनवा रहे हैं, वो देवी लोग बनवा रहे हैं। राम मंदिर का है, हम कहते घर घर ढबुका बना दे पूरे घर में, पूरी जगह ढबुके तो बना, उल्टी गिलास है ऐसे मंदिर। वो से का हो जाए, मनुष्य को का फायदा हो जाए, को कपड़ा मिल जाए राम मंदिर बनवाए, का रोटी मिल जाए, का रेहबे मिल जाए, कब मिल जाए। वो तो बोल रहे हैं हम हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं ये सब। जो संविधानिक धर्म निरपेक्ष का हिंदू और का मुस्लिम, और ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है, चाहे मुसलमान करे चाहे हिंदू करे, दो ही गलत कर रहा है। तो कैसा क्या कार्यकाल रहा बीजेपी का, आप देखेंगे तो? गलत रहो। गलत रहो? हाँ, नंगपन रहो। अच्छा, अभी महेंद्र नागेश यहाँ पे प्रत्याशी बीजेपी के, उनने अभी हरिजन मार दो, तो उनने से हरिजन को मार दो। वे तो कठपुतली है यार, प्रहलाद जी है तुम। कठपुतली के छुए से स्वतंत्र व्यक्तित्व तो थोड़ी है। स्वतंत्र नहीं है प्रहलाद जी जो बोलते। स्वतंत्र व्यक्तित्व तो नहीं है, स्वतंत्र व्यक्तित्व तो अलग होता है। कैसा होता है? ये क्या करते हैं महेंद्र नागेश? महेंद्र नागेश खुशामद जैसे हम तुम करा लगा तो उनके टिकट ले ले, जो करा। किन्ने दिलवाए टिकट? अब टिकट उन्होंने प्रहलाद जी ने तो आई है। हाँ, उन्होंने दिलवाया, मतलब ये खुद नहीं चलते, प्रहलाद जी जो बोलते हैं वो कर लेते हैं। वो कर लेते। अब खुशामद खुद की व्यक्तिगत छवि बार नहीं है, सुन ले। तो शेखर चौधरी इन दोनों को टक्कर देंगे, निकल जाएंगे। टक्कर कर चुने दे सहजता से निकाल दिया, टक्कर दे है ना, ये टक्कर दे। हाँ, सहजता से निकल जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा अंकल, कैसी क्या छवि है शेखर चौधरी की? शेखर चौधरी अच्छी छवि है, और जो पंडित जी बोल रहा है वो सही है। और वो ऐसा है जैसा अपन मिलना चाहते तो रास्ते में खड़े कर लो, घर में चले जाओ, बातचीत कर लो। लेकिन और जो नेता है इनके यहाँ नहीं जा सकते, कोई मिल ही नहीं सकते, जा रहा है तो मिल नहीं रहे हैं। नहीं मिल रहा है। वो आदमी ऐसा है कि फोन लगा दो या कोई भी चीज तो उससे बात भी हो जाएगी, घर चले जाओ तो मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन ये लोग तो बोल देते कि हाँ आ जाओ मिल लेंगे, और वो मिलते नहीं। एमपी जो बोलते हैं लोगों से खूब मिलता नहीं, कभी नहीं मिलते हम लोग। तभी हम माने गाँव तो उसका मतलब मेन गाँव समझो, लेकिन अभी गाँव के लोग भी ढंग से नहीं पहचानते उसको। नहीं, वो तो बड़े आदमों के यहाँ आ गया, बोल दिया कि हो जाएगा बस। और 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा उनका? कुछ नहीं कहा उसने तो, वो सब बड़े आदमियों की लेन देन में, बाकी छोटों को कोई मतलब सुविधाएं नहीं है। तो यहाँ पर किसका क्या लग रहा है जीतने का? वो तो वही जीतेंगे, वही शेखर भैया। क्या कारण है शेखर को जीतने? शेखर का कारण यही बता दिया आपको, मिलनसार आदमी है वो। अच्छा। हर किसी से बातचीत करता है, काम भी करता है, पद पे रहा तो नहीं रहा तो उसने काम किए हैं। अच्छा। इसलिए आदमी उसको भावित है, इसीलिए चाहते हैं कि इस बार शेखर ही जीते। पार्टी से परेशान है जी। कैसा क्या माहौल है भाई साहब? कैसा क्या कार्यकाल रहा? क्या बनवा जल्दी खट्टे मार दे। कैसा क्या कार्यकाल? तो कच्चू का नहीं रहा हो एनपी के बाद, एनपी तो कब नहीं जीत पाए। अच्छा, कब नहीं जीत पाए? नहीं जीत पा रहा। तो क्या कारण नहीं जीते? कारण है जब से जीत कर गए हैं दोबारा तो आए नहीं आए, और कोई सोना नहीं कब। अच्छा। कच्चू तो शेखर चौधरी निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। शेखर चौधरी कैसे क्या आदमी? अच्छे है, अच्छे बढ़िया। तो अच्छा, देख सकते हैं आप, शेखर चौधरी निर्दलीय हैं, एनपी सिंह यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी है महेंद्र नागेश। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जो शेखर चौधरी, उनका अच्छा खासा दबदबा दिखाई दे रहा है, जीतने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि लोग बार बार शेखर चौधरी का नाम ले रहे हैं। अब ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम और भी गोटेगांव विधानसभा की खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कि इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ रहा है।